अगर तुम अपेक्षा ही छोड़ दो तो तुम्हें क्या कोई दुख दे सकेगा? इसे बहुत सोचना, इस पर मनन करना, ध्यान करना। अगर तुम अपेक्षा छोड़ दो, कोई मांग ना रहे, क्योंकि तुम जाग गए कि मिलना किसी से कुछ भी नहीं है, तो तुम अचानक पाओगे तुम्हारे जीवन से दुख विसर्जित हो गया। कोई दुख नहीं देता, सुख न मांगो तो कोई दुख नहीं देता। हेलो एवरीवन, सो आज डेट है 3 जुलाई 2025, टाइम हो रहा है 9:50 AM। सो आज मैंने 2 ट्रेड लिया जिसके बारे में आपको बता देता हूँ। सो सबसे पहले यहाँ पे मैंने यूरो यूएसडी को शॉर्ट किया था इस लेवल पे। सो अगर मैं आपको हायर टाइम फ्रेम दिखाऊं लाइक 1 आवर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि कल भी इसने इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेके फॉल किया था और अब जब यहाँ पे वापस आया तब यहाँ पे हमने शॉर्ट किया और इसमें मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया क्योंकि यहाँ पे मेरा 1:3 का टारगेट हिट हो गया था, ठीक है। और दूसरा ट्रेड मैंने यहाँ पे यूएसडी कैड में ले रखा है जो अभी भी रनिंग है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक सपोर्ट जोन था और सपोर्ट लेके जब यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल फॉर्म की तब मैंने यहाँ पे बाय किया। स्टॉप लॉस मेरा इस स्विंग के लो पे था, लेकिन जैसे मेरे फेवर में गया तो मैंने एसएल ट्रेल करके अपने कॉस्ट लेवल पे रख दिया, ठीक है। एक बार मैं आपको पीएनडल दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्रेड अभी भी रनिंग है और यूरो यूएसडी में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। एंट्री 1.18065 पे थी और टारगेट मेरा 1.17905 था। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था और यहाँ पे मैंने $320 का प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। अभी जो बैलेंस है वो है $10,643.19 और इक्विटी अभी 10,775 चल रही है। वैसे हमारा जो टारगेट है वो 10,800 का है। एक बार मैं आपको फायर्स का डैशबोर्ड भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डैशबोर्ड 1/3 प्रॉफिटेबल डेज हो गया है। आज भी प्रॉफिट हो गया तो 2/3 हो जाएगा और फिर कल मेरे को एक और ट्रेड लेना होगा जिसमें मुझे मिनिमम $50 का प्रॉफिट करना होगा। इक्विटी यहाँ पे 10,805 हो गया, सो यहाँ पे मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर लेता हूँ और प्रॉफिट बुक कर लेते हैं इसमें। जो मैंने टारगेट पहले सेट किया था वो 1:3 के हिसाब से था, बट अभी हमें इतना बड़ा टारगेट चाहिए नहीं है क्योंकि हमारा टारगेट तो यहाँ पे अचीव हो ही है जो $800 का हमें चाहिए था 5% इसमें। मैं आपको फंडा प्रो का भी अपडेट दे देता हूँ। तो यहाँ पे फंडा प्रो में आप देखोगे तो मुझे अभी करंटली $200 का प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे मैंने यूरो यूएसडी में ट्रेड नहीं लिया क्योंकि 30% का मार्जिन रूल है, इसलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ यूएसडी कैड में ट्रेड लिया और 2 लॉट लिए। फिर मुझे लगा कि मैं थोड़ा और लॉट ले सकता हूँ तो यहाँ पे मैंने 0.7 लॉट्स और इंक्रीज़ किए। सो इसमें अगर आप देखोगे तो अभी 25% का मार्जिन मैंने यूज़ किया हुआ है इन दोनों पोजीशन का मिला के। यहाँ पे आप देख सकते हो 25.45 मार्जिन यूज़ किया और 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे टारगेट हिट हो गया है और इस ट्रेड में मैंने बुक किया है $161.83 का प्रॉफिट। सो यहाँ पे हमारा बैलेंस हो गया 10,805.02। सो हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया फेज़ 1 का। यहाँ पे मैं डैशबोर्ड भी एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। प्रॉफिट टारगेट $800 अपना कंप्लीट हो गया है। प्रॉफिटेबल डेज आज का मिला के 2/3 हो गया। कल मेरे को बस $50 का प्रॉफिट करना है विच इज़ 0.5%। सो कल $50-60 का प्रॉफिट करके हमारा फेज़ 1 हो जाएगा पास। तो रुको जरा, सबर करो। और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई क्या कमबैक किया। पहले बैक टू बैक लॉसेस हुआ, उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे ध्यान दीजिए। लॉस हो रहा है तो कम हो रहा है, $100 का लॉस, $60 का लॉस, 60, 10, $100 का। जब प्रॉफिट हो रहा है तो बड़ा हो रहा है, 370, 274, 292, 312, 153। विन रेट देखोगे तो भाई यहाँ पे मेरा जो विन रेट है वो 41.66% का है जो कि काफ़ी अच्छा है, वरना पहले मेरा विन रेट हमेशा 20% के आसपास रहता था। 12 ट्रेड्स लिए, प्रॉफिट ट्रेड 5 है, लॉस ट्रेड 7 है। यहाँ पे जो मेरा एवरेज लॉस हो रहा है वो $85 का हो रहा है और जो एवरेज प्रॉफिट हो रहा है वो $280 का है। सो चलिए 1-2 दिन बाद मिलते हैं जब यहाँ पे मेरा फेज़ 1 सक्सेसफुली पास हो जाएगा। The next day. दोस्तों आज डेट है 4 जुलाई 2025, टाइम हो रहा है 11:53 AM। सो आज मुझे बस एक प्रॉफिटेबल डे करना था, यानी कि $50 का प्रॉफिट करना था, बट वो करने के चक्कर में मैंने और लॉस कर दिया। यहाँ पे अगर मैं आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ, आप देख सकते हो बैलेंस हो गया 10,663। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने $150 का लॉस कर दिया। कभी कभी ना बहुत छोटी सी चीज़ जो हमें एकदम आसान लगती है कि यार $50 तो आराम से हो जाता है, कभी कभी वो बहुत मुश्किल हो जाता है यार। उठा ले रे बाबा, उठा ले। और खासकर तब जब आपके माइंड में रहता है ना कि आपको $50 करना ही करना है, उस केस में भाई हमेशा मैंने देखा है 90% टाइम मेरे को लॉस ही होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कल तक यहाँ पे सही था। यहाँ पे मैंने आज 2 ट्रेड ली 4 जुलाई को,
जिसमें पहली ट्रेड में मेरे को यहाँ पे $65 का लॉस हुआ, दूसरी ट्रेड में $76 का लॉस हुआ। और इसमें मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का रखा था। लाइक मैंने सोचा था ठीक है $60 का रिस्क लूँगा, $60 का प्रॉफिट, लेकिन वो एसएल हिट हुआ। फिर नेक्स्ट ट्रेड में भी एसएल हिट हो गया। और अगर फंडा प्रो का बताओ तो है, फंडा प्रो में भी अभी काफ़ी लॉस हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो आज का जो टोटल लॉस है वो $451 का हो गया। सो कल मैंने यहाँ पे $150 तक का प्रॉफिट कर लिया था, आज मुझे बस $450 का प्रॉफिट करना था, जिसमें मेरा ये फेज़ 1 पास हो जाता। लेकिन मैंने इसमें ट्रेड लिया और यहाँ पे मुझे लॉस होता रहा बैक टू बैक। अभी आज की लिमिट सिर्फ $77 है। मैं एक ट्रेड लूँगा लास्ट, जिसमें मैं $50-60 का लॉस लेके 1:2 या 1:3 का ट्राई करूँगा। अगर आज इसमें मेरा लॉस हो जाता है, एसएल हिट हो जाता है, सो फिर अब यहाँ पे हम सीधा मंडे को ही ट्रेड लेंगे, क्योंकि सैटरडे संडे रेगुलर चैलेंज में ट्रेडिंग अलाउ नहीं है क्रिप्टो में, ठीक है। और यहाँ पे आप ट्रेड्स देख सकते हो यार, बैक टू बैक लॉसेस। ये देखिए आज का मार्केट थोड़ा बेकार है यार, एकदम साइडवेज हो रहा है, एसएल हिट कर रहा है। ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। ये देखिए कल तक एकदम बढ़िया था भाई, उसके बाद ये आज की ट्रेड्स हैं 97, 40, 47, 108। समझ रहे हो, मेरे मन में था कि यार आज तो मैं फेज़ 1 पास कर दूंगा 5% और फंडा प्रो में, खुश था भाई मैं लेकिन सुबह सुबह यही हो गया यार। बट क्या करें, यही ट्रेडिंग है, कभी कभी ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। बहुत छोटा सा टारगेट पास करना भी मुश्किल हो जाता है भाई। मेरे को सिर्फ $50 चाहिए थे यार इसमें, $50 लिटरली मैं वो नहीं कर पा रहा कंट्रोल कंट्रोल उदय। फंडो प्रो में क्लास ट्रेड लूंगा 5% में, एक दो ट्रेड और लूंगा, कोशिश करूंगा कि आज ही इस फेज 1 को पास करूं मैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की $50 का प्रॉफिट करने के लिए, बट मैं नहीं कर पाया। सो यहाँ पे मैं बता दूँ बैक टू बैक लॉसेस हो रहे हैं। सो जो सबसे पहला ट्रेड मैंने लिया था ना आज 4 जुलाई को USD कैड में, इसमें मुझे एसएल लगाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये मेरे को इजीली यहाँ पे $50-60 मिल जाता, लेकिन मैंने स्टॉप लॉस लगाया और वो उसने हिट किया। उसके बाद फिर मैंने दूसरा ट्रेड लिया ये सोच के कि भाई इसमें मैं $120-130 तक का प्रॉफिट करूंगा, ताकि ये लॉस भी रिकवर हो जाए और $50-60 मिल जाए। फिर वो भी लॉस हो गया, फिर लॉस, फिर लॉस, फिर बैक टू बैक लॉसेस होते रहे भाई। और अभी यहाँ पे अगर आप डेली लिमिट देखोगे तो सिर्फ $80 बचे हैं। सो अभी इसमें मैं ट्रेड नहीं कर रहा, अब बाद में देखे यार, कल परसों सैटरडे संडे है, अब मंडे को देखे यार। मैं तो सोचा कि आज इसको पास करेंगे फेज़ 1, कल अपना फेज़ 2 अकाउंट आ जाएगा, बट वो बोलते जैसा हम सोचते वैसा होता नहीं है भाई। और किस्मत थोड़ी ख़राब ही चल रही है भाई, इसमें अभी जस्ट एसएल हिट हुआ भाई मेरा। यहाँ पे मैंने रखा था 1.1780 पे, ऊपर गया एसएल हिट किया मेरा ट्रेलिंग एसएल। और भाई मैं बता रहा हूँ गोल्ड में ना मेरे को ईजिली यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता। लाइक ये वाला जो मैंने एक ट्रेड लिया था गोल्ड में, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने अपना एसएल ट्रेल करके कॉस्ट लेवल पे डाल दिया था, वरना अगर मैं ट्रेल नहीं करता तो भाई यहाँ पे इजीली मेरा टारगेट हिट हो जाता और मेरे को $200 तक लगभग प्रॉफिट होता, और उसी में मेरा यहाँ पे आज प्रॉफिटेबल डे काउंट हो जाता। बट वही है कि ओवर ट्रेडिंग कर ली, उस चक्कर में भाई और लॉस होता रहा, क्योंकि उसके बाद मैंने यहाँ पे अननेसेसरली USD CHF में ट्रेड ले लिया। और अगर फंडा प्रो का बताऊँ, सो फंडा प्रो में भी आज लगभग $500 का लॉस हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो $515। और एक्चुअली में मुझे यहाँ पे सिर्फ $440 के आसपास प्रॉफिट करना था। यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टार्टिंग डे बैलेंस, सो यहाँ पे आप बैलेंस देख सकते थे 10,568.63। सो लगभग मुझे यहाँ पे $450 तक का प्रॉफिट करना था, और कंसिस्टेंसी रूल के हिसाब से भी मैं 450 तक ही कर सकता था। सो मैंने सोचा कि आज ये भी अपना अचीव हो जाएगा और 5% ऑफ फंडा प्रो दोनों अपना फेज़ 1 पास हो जाएगा। सो दोनों ही नहीं हो पाया, $450 के करने के चक्कर में यहाँ पे मैंने बैक टू बैक लॉसेस किए। और भाई ये अकाउंट तो टर्मिनेट होते होते बचा है, $5-10 बचे थे। ये देखो सिर्फ $13 बचे थे इस अकाउंट में, अगर थोड़ा और लॉस होता तो ये अकाउंट टर्मिनेट। मौत को छू के टक से वापस आ सकता। बट ये अभी भी एक्टिव है, लेट्स सी अब क्या होता है भाई। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और लाइक तो क्या ही करोगे, बट आई थिंक मैं जो गलती कर रहा हूँ, मैं जो मिस्टेक्स कर रहा हूँ, उससे आपको सीखने को मिलेगा। मैं तो अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा, बट आई होप आप लोग सीख रहे होगे। भाई यार बस $50 नहीं कर पाया यार मैं, हट बे हट यार, $50 का प्रॉफिट नहीं कर पाया भाई। इतने बड़े बड़े प्रॉफिट कर लिए मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे 290, 300, 150, मुझसे $50 का प्रॉफिट नहीं हुआ आज। उस चक्कर में भाई $500 तक के लॉस कर दिए मैंने। ठीक है यार, दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय,
सब्सक्राइब करना है तो कर देना चैनल को, नहीं तो नहीं भाई। बाय। A few moments later. दोस्तों जाते जाते मैंने एक और लास्ट ट्रेड ले लिया इसमें। सो यहाँ पे $80 बचे थे। मैंने सोचा कि एक लास्ट ट्राई करके देखते हैं, क्या पता प्रॉफिट हो जाए। एंड उस ट्रेड में भी यहाँ पे मेरे को लॉस हो गया $66 का। और अब यहाँ पे डेली लिमिट $15 बची है। अब तो मैं यहाँ पे ट्रेड करने ही नहीं वाला, ये फाइनल था यार। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। सारी मेरी गलती यार, मैं आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ लेकिन मैं खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहा अपने ऊपर। चार्ट देख रहा हूँ, सेटअप बन रहा है, ट्रेड ले रहा हूँ, फिर ट्रेड ले रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि भाई इस ट्रेड में प्रॉफिट हो जाएगा, इस ट्रेड में शायद कुछ अच्छा हो जाए। अब कोई ट्रेड नहीं है भाई। 5% और फंडा प्रो दोनों की ऑलमोस्ट डेली लिमिट हिट होने वाली है। सो अब दोनों में ट्रेड नहीं लूँगा, अब सीधा मंडे को ही देखेंगे भाई क्या होगा। हट यार, इससे अच्छा तो पहले ही यहाँ पे मेरे को रुक जाना चाहिए था इधर। अगर इधर भी रुकता तो सैटरडे संडे था भाई, क्रिप्टो में मैं $50-60 का प्रॉफिट तो कर ही लेता। बट दिमाग में ये था कि आज ही करना है। चलो फिर यार, बाय बाय। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि कौन मित्र बना कौन शत्रु बना। शत्रु बन के भी मेरा क्या बिगड़ जाने वाला है। यूं भी तो आदमी को मर जाना होता है, मरने से तो कोई बच सकता नहीं। देह तो गिरेगी ही गिरेगी, 4 दिन के लिए है, तो क्यों न सत्य का ही आनंद ले लिया जाए।